नमस्कार, सुस्वागतम। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत आज हम साहित्य सम्राट प्रेमचंद द्वारा लिखित नैराश्य इस कहानी की ओर बढ़ने से पहले प्रेमचंद के व्यक्तिगत तथा साहित्यिक जीवन पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य जगत में जिन्हें सम्राट के नाम से जाना जाता है, ऐसे प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1980 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ग्राम लमही में हुआ। उनका संबंध कायस्थ परिवार से था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लम्ही में ही डाक मुंशी के रूप में कार्यरत थे। हिंदी में प्रेमचंद तथा उर्दू में नवाब राय इस नाम से लेखन करने वाले प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक के रूप में प्रेमचंद हिंदी जगत में अति प्रसिद्ध है। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। इनके माता पिता के संबंध में हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक रामविलास शर्मा का कथन है कि जब प्रेमचंद 7 साल के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया और जब वे 15 वर्ष के हुए तभी पिता का भी देहांत हो गया और बहुत ही कम आयु में माता पिता की मृत्यु के कारण प्रेमचंद का प्रारंभिक जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा। प्रेमचंद अपने दौर की लगभग सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं में लेखन कार्य किया करते थे, जिनमें ज़माना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि उल्लेखनीय पत्रिकाओं का समावेश है। बचपन से ही पढ़ने में अधिक रुचि रखने वाले श्री प्रेमचंद ने 13 वर्ष की आयु में ही तिलिस्मे होशरुबा नामक पुस्तक पढ़ी और उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ मिर्ज़ा हादी रुस्वा तथा मौलाना शरन जैसे उस समय के चर्चित रचनाकारों से अपना परिचय प्राप्त कर लिया। इन चर्चित रचनाकारों के साहित्य के माध्यम से वे इन रचनाकारों से परिचित हुए और साथ ही अपनी शिक्षा को, अपने जीवन के संघर्ष को लेकर आगे बढ़ते रहे। प्रेमचंद के साहित्य में भारतीय जनजीवन की झलक दिखाई देती है। उनकी कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो जनसामान्य के जीवन को केंद्र में रखकर लिखी गई है। प्रेमचंद ने केवल लेखन ही नहीं बल्कि हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका हंस का भी संपादन और प्रकाशन कार्य किया है। सन 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी सहभाग लिया है। उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ सन 1900 के आसपास होता है, जब वे उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे।
उनकी पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न सन 1907 ईस्वी में ज़माना नामक पत्रिका में छपी थी और सन 1908 ईस्वी में उनका प्रथम कहानी संग्रह जो उर्दू भाषा में लिखा हुआ था, जिसका शीर्षक था सोजे वतन, राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण था और इसी कारण अंग्रेज सरकार द्वारा सोजे वतन को जब्त कर लिया गया था। उर्दू में नवाब राय से लेखन के पश्चात वे हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। सन 1906 से 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसका कारण ये है कि प्रेमचंद की समस्त रचनाओं में, चाहे वो कहानियाँ हो, उपन्यास हो, नाटक हो या फिर हिंदी गद्य की अन्य विधाएं हो, सभी में सर्वसामान्य जीवन की झलक दिखाई देती है। इनकी रचनाओं में दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता जैसी लगभग उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण भी मिलता है। प्रेमचंद की पहली रचना के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि प्रेमचंद की पहली रचना जो अप्रकाशित ही रही, शायद उनका वह नाटक था जो उन्होंने अपने प्रिय मामा जी के प्रेम के फलस्वरूप लिखा था, जिसका जिक्र उन्होंने पहली रचना नामक लेख में भी किया है। किंतु उनकी पहली प्रकाशित रचना संसार का सबसे अनमोल रत्न ही मानी जाती है, जिसका प्रकाशन सन 1907 ईस्वी में हुआ था। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में सन 1918 से लेकर 1936 तक के समय को या काल को प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद का रचना फलक अत्यंत व्यापक है। लगभग 300 से अधिक कहानियाँ तथा 11 से अधिक उपन्यास आदि का सृजन करने वाले प्रेमचंद अपने आप में ही एक अमूल्य निधि के समान है। अपनी लेखनी के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत में श्रीवृद्धि करने वाले प्रेमचंद के साहित्य की मुख्य विशेषता है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, अर्थात अपनी रचनाओं के केंद्र में आदर्श तथा यथार्थ को स्थान देने वाले हिंदी साहित्य सम्राट प्रेमचंद की रचनाओं की विशेषता भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद ही कही जा सकती है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत के एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने पहली बार साहित्य को मनोरंजन के क्षेत्र से बाहर निकालकर वास्तविक जीवन से जोड़ने का सराहनीय कार्य किया है। हिंदी उपन्यासों के या फिर हिंदी कहानी के विकास क्रम को यदि देखा जाए तो दिखाई देगा कि अपने आरंभिक दौर में हिंदी कहानियाँ तथा हिंदी उपन्यास केवल पाठकों का मनोरंजन करने की दृष्टि से ही लिखी जाती थी, किंतु जब हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार का आविर्भाव हुआ, तब साहित्य मनोरंजन की परिधि से बाहर निकलकर वास्तविक जीवन से जुड़ने लगा और साहित्य को वास्तविक जीवन से जोड़ने का श्रेय मुंशी प्रेमचंद को दिया जाता है। प्रेमचंद ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा है, अर्थात समाज में जो कुछ भी घटित होता है उसकी छवि साहित्य में दिखाई देती है
और इसी उक्ति को चरितार्थ करती हुई प्रेमचंद की सभी रचनाएं उन सर्वसामान्य समस्याओं को अपने साथ लेकर चलती है जिसका संबंध सामान्य मनुष्य से या फिर समाज से है। प्रेमचंद की समग्र कहानियाँ लगभग 300 से भी अधिक कहानियाँ मानसरोवर इस शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई है। वे केवल सृजनात्मक लेखन तक ही सीमित नहीं थे बल्कि एक सफल अनुवादक के रूप में भी हिंदी साहित्य जगत में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। ऐसे महान प्रतिभा के धनी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, कर्मभूमि, गोदान, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र जैसे विशेष उल्लेखनीय उपन्यासों का नाम लिया जाता है। प्रेमचंद द्वारा लिखित गोदान एक ऐसा उपन्यास है जो केवल हिंदी साहित्य जगत में ही नहीं, जो केवल भारतीय साहित्य जगत में ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य जगत में अपनी छाप छोड़ने में सफल हुआ है। विश्व की अनेक भाषाओं में गोदान का अनुवाद हुआ है और अनुवाद के माध्यम से भारतीय कृषक जीवन की वास्तविकता विश्व भर तक पहुंचने में सफल हुई है। गोदान एक ऐसी रचना है जो भारतीय कृषक जीवन की समस्या को लगभग 90 साल पहले अधोरेखित करती है। सन 1936 में लिखा गया गोदान जिस समस्या को लेकर चलता है वही समस्या वर्तमान समय में भी देखी जा सकती है। जिस किसान को अन्नदाता जैसे गरिमामयी शब्दों से संबोधित किया जाता है वही किसान किस प्रकार से अन्न के एक एक दाने के लिए तरसता हुआ अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है, इसका अतिशय वास्तविक चित्रण मुंशी प्रेमचंद ने सन 1936 में ही गोदान इस रचना में किया था। गोदान के अतिरिक्त विभिन्न उपन्यासों के साथ साथ उनकी प्रसिद्ध कहानियों में कफन, पूस की रात, ईदगाह, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, 2 बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, नैराश्य, बड़े घर की बेटी, स्त्री और पुरुष, ठाकुर का कुआं, जुलूस तथा आहुति जैसी विशेष उल्लेखनीय कहानियों का नाम लिया जा सकता है। उपन्यास तथा कहानी विधा के अतिरिक्त प्रेमचंद ने नाटक तथा निबंध जैसी महत्वपूर्ण विधाओं में भी लेखन किया है। संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी जैसे नाटक भी उन्होंने लिखे हैं। साथ ही साथ पुराना ज़माना, नया ज़माना, स्वराज के फायदे, हिंदी उर्दू की एकता तथा महाजनी सभ्यता जैसे निबंध लेखन का श्रेय भी प्रेमचंद को दिया जाता है। सृजनात्मक साहित्य के साथ साथ अनुवाद के क्षेत्र में भी प्रेमचंद ने कार्य किया है। उन्होंने टॉलस्टॉय की कहानियाँ तथा गाल्सवर्दी के 3 नाटकों की हड़ताल और चांदी की डिबिया, न्याय जैसी विश्व प्रसिद्ध रचनाओं का अनुवाद भी किया है। ऐसे महान प्रतिभा के धनी मुंशी प्रेमचंद का हिंदी साहित्य जगत में योगदान बहुमूल्य रहा है। उनकी एक एक रचना न केवल हिंदी साहित्य जगत में, न केवल भारतीय साहित्य जगत में, बल्कि विश्व साहित्य जगत में मील का पत्थर साबित हुई है।
ऐसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार श्री प्रेमचंद की अतिशय महत्वपूर्ण कहानी जिसका शीर्षक है नैराश्य का अध्ययन हमें करना है। नैराश्य यह कहानी एक ऐसी समस्या को लेकर लिखी गई है जो सामान्य जनजीवन के अधिक निकट है। विशेषकर एक स्त्री जीवन को केंद्र में रखकर प्रेमचंद ने नैराश्य इस कहानी के कथानक को बुना है, जिसका विस्तार से अध्ययन हम कल की तासिका में करेंगे। धन्यवाद।